नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। एक बार आप तमाम हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअज़िज़िल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये धामनगर शरीफ है। यहाँ पर आला हजरत ने अपना एक नकीब मुजाहिद मिल्लत मुकर्रर किया। सुन्नियत की जो बहार उड़ीसा में नजर आ रही है, ये हजरत मुजाहिद मिल्लत का फैजान करम है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत उर्फी अंदाज में अगरचे मेरे शेख और उस्ताद नहीं हैं, मगर उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया है। ज़माने तालिब इल्मी में हम लोग उनसे फैज़ तलब करते थे और फैज़ उठाते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अक्सर व बेशतर हुजूर सदर शरिया के उर्स में शिरकत के लिए घोषी तशरीफ लाते और मकबूल इतने थे कि खुद एक बार उर्स में आए तो फरमाते हैं, हर साल उर्स की तारीख आने से 4-6 रोज पहले कई बार हजरत सदर शरिया मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते, जिससे मैंने ये समझा कि वो मुझे दावत दे रहे हैं। मगर अपनी बात मसरूफियत की वजह से हर उर्स में मैं शिरकत नहीं करता। ये तकरीर फरमा रहे थे उर्से सदर शरिया में। तकरीर के दरमियान आप पर रिक्कत तारी हो गई और मजार शरीफ की तरफ रुख करके कहते हैं, सरकार हर साल आप ख्वाब में तशरीफ लाए, मुझसे बात मर्तबा चूक हो गई, माफ फरमा दीजिए, माफ फरमा दीजिए। उनकी तकरीर के बाद हाफिज़ मिल्लत तकरीर के लिए बैठे। उन्होंने फरमाया कि हजरत सदर शरिया जिस तरह से अपनी हयात ज़ाहिरी में जिंदा थे, उसी तरह से अभी भी हैं। और अभी अभी आप लोगों ने हजरत मुजाहिद मिल्लत को देखा। हकीकत में मुजाहिद मिल्लत सदर शरिया की ज़ियारत कर रहे थे और उसी में मुखातब होकर के माफी का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार मैं कई बार ख्वाब में देखता हूँ उर्स के आपके उर्स के आने के पहले
मगर कभी कभी रुकावट पड़ती है, मुझे माफ फरमा दें, माफ फरमा दें। मुजाहिद मिल्लत के इस अमल पर, ये फरमाने पर बाद में जब हजरत हाफिज मिल्लत तकरीर के लिए बैठे, फरमाया सदुशरिया जिंदा है और अभी अभी हजरत मुजाहिद मिल्लत ने सदुशरिया की ज़ियारत की और गुफ्तगू फरमाई। बहरहाल ये बड़ों की बातें हैं और उन बातों में सदाकत के अलावा कोई दूसरा पहलू हो ही नहीं सकता। अब आज मेरे जिम्मे कुछ काम लगाए गए। सबसे पहला काम ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये खानकाह हुजूर मुजाहिद मिल्लत की खानकाह नहीं है, आला हजरत की खानकाह। आला हजरत ने इस खानकाह पर अपना नाइब बनाकर यहाँ पर उन्हें बिठाया है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने मेरे ऊपर बहुत कर्म फरमाए और आप जब हम लोग पढ़ते थे तब भी नवाजते थे। वो मुबारकपुर आते और बहुत दुआओं से सरफराज फरमाते। गाजीपुर एक मरतबा जब हम लोग दौरे हदीस की जमात में पढ़ते थे, गाजीपुर की जेल से छूटे सीधे मुबारकपुर तशरीफ लाए और फरमाया हाफिज मिल्लत से जैसे ही वो आए, हाफिज मिल्लत दरसगाह में दर्स दे रहे थे, नजर पड़ी और उठ के हाफिज मिल्लत खड़े हो गए, हाथ पकड़ कर खींच के अपनी मसरत पर बिठाया और हजरत मुजाहिद मिल्लत ने जेल के जमाने की कुछ बातें बताई। उनमें से एक बात ये थी, कितनी ईमान अफरोज है। फरमाते हैं कि मैं बीमार पड़ गया, खड़े होकर नमाजें पढ़ता था, अगर के बहुत उसमें तकल्लुफ करना पड़ता। डॉक्टर ने कहा कि मर जाओगे, तुम नमाज न पढ़ो, नहीं तो मर जाओगे। तो मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, मैंने कहा कि इससे बेहतर क्या होगा कि मैं नमाज में मरूं। नमाज पढ़ते हुए सुभान अल्लाह, क्या ईमान था उनका और क्या शान थी उनकी। अल्लाह ने अपने दोस्तों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून फरमाया है। वो बात मुजाहिद मिल्लत पर 100%
हया है जाहिर है। इसलिए उनके विलायत में मुझे क्या शक होगा, सिवाय वहाबी के कोई शक न करेगा। हाँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद मिल्लत मेरी सरपरस्ती भी फरमाते थे। बनारस का मुनाज़रा बजरिया जो गैर मुक़ल्लिदों के था, उसके सारे शराइत मैंने तय किए और उसके बाद उसी शराइत में तारीख में तय हो गई। मुजाहिद मिल्लत को खबर दी गई। बहुत खुश हुए कि अब तक बड़ी कोशिश मैंने की कि मुनाज़रा का चैलेंज वो कबूल करें। अब कबूल कर लिया है तो अब ठीक है। अब आपकी सदारत में मुनाज़रा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुनाज़िर मुझे मुकर्रर किया और मुजाहिद मिल्लत की सरपरस्ती में मैंने मुनाज़रा किया। मुनाज़रा शानदार तौर पर कामयाब हुआ। 3 रोज तक 8 बजे सुबह से लेकर 2 बजे तक दिन में मुनाज़रा हुआ करता था। 3 रोज मुनाज़रा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बनारसी के दर्जन भर से ज्यादा गैर मुक़ल्लिदीन तौबा की और मुजाहिद मिल्लत के हाथ पर मुरीद हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को इन बुजुर्गों की नारैन शरीफ उठाने का मौका मिला है और उसी को हम अपनी नजात के लिए सामान बख्शिश समझते हैं। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। अब मेरे जिम्मे पहला काम यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा करता कि मुझे ही नहीं, आम तौर से अहले सुन्नत की राय यही है कि हजरत मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की जाने चीनी का ताज मैं हजरत मौलाना सैयद हबीब रजा साहब के सर पर सजा। ये पहला मेरे ऊपर एक जिम्मा लगा। अब दस्तारबंदी के बाद ऑटोमेटिक ये उनके सज्जादा नशीन हो गई। तो ये ऐलान मुस्तकिल एक ऐलान का नंबर था, मगर मैंने एक ही जिम्मे में दोनों को दाखिल कर दिया। चलिए, ये उनके जानशीन हैं
और जमनशीनी की दस्तार भी अभी लपेटी जाएगी। अब एक और अम्र का मैं उलमाए किराम से, यहाँ के उलमाए किराम से मुतालबा करता हूँ और ये तंबीह भी करता हूँ कि उस पर कारबंद रहे। ये कि रुयत हिलाल वगैरह और कुछ मुश्किल मसाइल सामने आते हैं तो यहाँ के जामिया हबीबिया के दारुल मुजाहिदे मिल्लत के मैं अब तक जामिया हबीबिया ही यहाँ के दारुल को समझता था, मगर आज खैर इस्लाह हो गई मेरी। हाँ ठीक है, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत के उलमा मिलजुल करके रुयत हिलाल और दूसरे उमूर की कमेटियों में मसाइल शरइया को हल करते थे। ये अब भी जारी रहेगा, मगर उसमें बर वक्त शरीक इनको बनाया। जनाब की सज्जादा नशीनी हो गई, इसलिए अब ये उसमें शरीक होंगे। हाँ, इस शर्त के साथ कि चंद सालों के बाद जब ये उसका कमेटी के माहिर लोगों में शुमार हो तो उस वक्त इनको सदारत मिलेगी। हाँ, इससे ये समझ लीजिए कि हम लोग सिर्फ शख्सियत परस्ती नहीं करते हैं, बल्कि सलाहियत को देखते हैं। हाँ, चलिए, इसलिए वो उस कमेटी में और उसकी मीटिंग में साथ साथ इनको रखें और चंद साल के बाद जब ये उसके कामों से खूब अच्छी तरह वाकिफ और मुमारिस हो जाए, मुमारसत हो जाए, तो उसके बाद इनको उस पूरी कमेटी का सदर बना दिया जाएगा। हाँ, चलिए।